श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। थोड़ी आवाज़ बढ़ाएंगे इसकी। श्री राधे। एक बार प्रेम से सभी जयकारा लगाएंगे। बोलवा के बिहारी लाल की जय, सच्चे दरबार की जय। एक पार्टी पूरी हो खाली पड़ी, ऐसे बैठे सब लोग, आधे लोग एक बैठते आधे हैं तो सब दिखा रहे थे, ऐसे नजर रखी हुई पड़ी हमारी। बोलिए हनुमान जी महाराज की, दौआ महाराज की। आइए अभी बड़ी सुंदर चर्चा आप पूज्य पिताजी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। कपिल देवहूति संवाद। कपिल भगवान अपनी मैया को उपदेश दे रहे थे, तो जब उपदेश दिया तो कपिल भगवान से मैया देवहूति ने कहा, बेटा मुझसे ज़्यादा इस दुनिया पे कोई सुखी नहीं है। कपिल भगवान ने कहा, क्यों माँ? तो कपिल भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैया तुमसे ज़्यादा सुखी नहीं है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम्हें कर्दम जैसा तो स्वामी मिला है। जो भगवान की पूजा सदैव करने वाले कर्दम जी जैसा स्वामी मिला है। कर्दम भगवान ने के मन में इच्छा हुई कि मेरा भी विवाह हो जाए। विवाह होने की बारी आई, भगवान की तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो इन्होंने वरदान में क्या मांगा कि मेरी इच्छा है, बुढ़ौती पे देखो, मेरी इच्छा है कि मेरा विवाह हो जाए। अब भगवान जब सामने प्रकट हुए, भगवान ने कहा मांगो क्या चाहते हो। अब कोई बुढ़वा कहा है कि हमारा ब्याह हो जाए तो कुछ बनी ही का। अभी इनके मुख से बोल नहीं निकले। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहते हो। तो बोले कुछ नहीं प्रभु जी, आपकी भक्ति चाहिए मुझे। अरे भगवान ने कहा तुमको भक्ति चाहिए, और भगवान तो सबकी मन की जाने। भगवान कहने लगे चलो तुम भक्ति चाहते हो तो हम तुमको भक्ति दे देते हैं, लेकिन मैंने देखा है एक स्वयंभू मनु हुए, उनकी एक कन्या है जिसका नाम है देवहूति। मैं तो आपके विवाह की बात उससे कराया था। अब ये कहते प्रभु जी जब आपने विवाह की बात कर ही ली है तो भक्ति क्या करेंगे, विवाह ही करवा दो हमारा। तो कभी कभी बुढ़ापे पे मन बेचैन हो जाता है। कर्दम जी ऋषि जब बेचैन हो गए तो हम लोग कौन सी चीज है। बोलिए सच्चे दरबार की। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आइए 2 मिनट देवी देवताओं का ध्यान करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, और मेरे माता पिता ने जन्म दिया। मेरो कर्म लिखे भगवान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोर मुकुट कटिकाक्षिने
कर मुरली उरे माल, यह बालिक मेरे मन बसो, सदा बिहारी लाल। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मुनि बांके बिहारी लाल की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछित कल्पतरु तड़ुद्देश्य विनिंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, वृंदावन धाम में विराजमान श्री बांके बिहारी सरकार, जिनकी गोद में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, इस दास का कोटि कोटि नमन वंदन। जिन्होंने मुझे अज्ञान से प्रकाश की ओर आदेशित किया है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, कोटि कोटि प्रणाम। जिन्होंने मुझे इस व्यास मंच पे बैठने के लायक बनाया है, पूज्य पिताजी महाराज के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन वंदन। जो इस संगीत स्वर से इस वाणी को सजा रहे हैं हमारे सभी भाई लोग, सन्मुख विराजमान सभी श्रोतागण, अर्चनिया वंदनिया माताएं एवं बहनें, इस व्यास मंच से सभी के जीवन की मंगल कामना। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सभी के हृदय में श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए कोटि कोटि नमन वंदन। आइए, जैसे हमारे व्यास मंच की परंपरा है, उसी का निर्वाह करते हम सभी लोग चलते हैं। भाव से मीठी मीठी तालियां बजाते हुए मेरे साथ में गुनगुनाएंगे मस्ती के साथ। आइए, जिनकी गोद में रहे हैं उन्हीं का नाम 2 मिनट गुनगुनाते हैं। ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म किसका चलता है? बरसाने वाली का चलता है। वृंदावन में चले जाओ तो रिक्शा वाला भी खड़ा होगा तो वो ए यो ही नहीं कहेगा, क्या कहेगा? राधे राधे, हट जाओ सामने से। वृंदावन की महिमा का इतना वर्णन है। हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। हरि बोल। दीवाना है श्री राधा रानी का। में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। है मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। हरि बोल। राधे सब लोग बोलो। एक बार मैं ऐसे कथा कर रहा था तो मैंने देखा एक बूढ़ी मैया बैठे और खूब आंसू झरे उनके। मैंने कहा बूढ़ी मैया बड़ी ध्यान से कथा सुनती है। मैंने पूछा बूढ़ी मैया तुम क्यों रोती हो कथा में बैठ करके? तो बूढ़ी मैया मुस्कुराने लगी। मैंने कहा मैया बताओ तो क्यों रोती हो कथा में बैठे बैठे? तो बूढ़ी मैया बोली कि पंडित जी जब आप कथा कहते हो तो आप पर मुझे बहुत दया आती है। मैंने कहा मुझ पे दया क्यों आती है?
बोले पंडित जी जैसे तुम चिल्लाई रहे ऐसे चिल्ला चिल्लाते हमारो पड़रा मरी गौ रहा है। तो कहीं मैं ये सोचती हूँ कहीं तुम भी ना, तो कोई कोई ऐसी कामना करने लगते हैं बैठे बैठे। और यहाँ के तो भक्त कितने प्यारे लग रहे हैं सभी। एक बार थोड़े थोड़े हाथ उठाएंगे, जिनको भगवान ने हाथ दिए वो ताली बजाएं, और जिनके हाथ में पीलिया हुई गई हो वे कतहन बजाएं। आए वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है। हरि बोल। श्री राधे और कहना है क्या, कितना सुंदर भाव दिया है। हाँ कभी डाली डाली पर कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पे कभी पत्ते पत्ते पर। राज राधे का चलता गांव के हर चप्पे पर, राज राधे का चलता गांव के हर रास्ते पर। हाँ चारों तरफ डंका बजता बरसभान दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता बरसभान दुलारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। हरि बोल। श्री राधे हेलो, आराम से चलेंगे, ज़्यादा भगने की कोशिश नहीं करें। हाँ कोई नंद लाला कहता कोई गोपाला कहता, कोई नंद लाला कहता कोई गोपाला कहता, कोई नंद लाला कहता कोई गोपाला कहता, कोई बंसी वाला कहता कोई मुरली वाला कहता। हाँ हो नाम बदल कर रख डाला उसको वृंदावन बिहारी ला। कितना भगा ले जाते हो भजन को। बोले सच्चे दरबार की जय। प्यारे बड़ा सुंदर आप लोगों ने कीर्तन गाया है। अभी बड़ी सुंदर चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे थे पूज्य पिताजी के द्वारा कपिल देवहूति संवाद। भागवत की कथा अनेकों जगह पे होती रहती है, अनेकों जगह पे आप सुनते रहते हैं। और जो भागवत की कथा को नहीं सुनता है उसके लिए बड़ा अच्छा वर्णन दिया है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जो भगवान की कथा नहीं सुनता है उसके लिए क्या बताया गया। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना। ये भागवत रूपी गंगा तुम्हारे यहाँ बह रही है और इसमें भी यदि हम गोता नहीं लगा पाए उनके लिए क्या कहा गया है। श्रवण रंध्र ही भवन समाना। ये हमारे कान नहीं है, ये सर्प के बिल के समान बताए गए हैं। जो भगवान की कथा होते हुए भी सुन नहीं पाए, इधर उधर जीवन गुजार दे, तो उसके जो कान हैं वो सर्प की बिल की तरह बताए गए। जैसे सर्प की बिल नहीं होता, सर्प जाता है उसमें जाता आराम से सो जाता है, फिर निकल आता भोजन खाने के लिए, वैसे ही हमारे कान बताए गए हैं।
पंचम स्कंद में कथा आती है पृथु महाराज की। भगवान इनके सामने प्रकट हो गए, इन्होंने तपस्या की तो भगवान इनके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बरम ब्रूयात वरदान मांगो। तो ये भगवान से क्या मांग रहे पता है? हाथ जोड़ करके खड़े हैं और कह रहे हैं प्रभु जी एक वरदान दीजिए। क्या चाहिए? बोले मुझको 1000 कान दे दीजिए। भगवान किसी के सामने प्रकट हो जाए तो वो दुनिया की संपत्ति मांग ले। अब ये कह रहे हैं कि हमें 1000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा बड़े आए तुम 1000 कान का तुम क्या करोगे? 2 कान से दुनिया की बातें सुनकर के तुम्हारा मन तृप्त नहीं होता है, 1000 कान मांग रहे हो। तो बोले प्रभु जी क्या करें, आपकी हमें कथा इतनी प्यारी लगती है, आपकी भागवत इतनी प्यारी लगती कि 2 कानों से सुनकर के मन तृप्त होता ही नहीं है। तो भगवान ने कहा 1000 कानों का क्या करोगे? बोले जहां जहां कथा होगी वहां वहां 2-2 कान हम रखते हुए चले जाएंगे और आपकी कथा हर जगह कथा का रस लेंगे। कथा आप सुनो, हम हर बार कहने आते हैं या कोई भी आता है, आप लोग सुनो तो हर बार कथा आपको चेंज ही लगेगी, नई ही लगेगी, यहाँ नई हो रही है। भोजन करके तृप्त हो जाओ, सब कुछ हो जाए, लेकिन भागवत कथा एक ऐसी है, भागवत कथा को आप सुनेंगे तो हर बार नया प्रतीत होगा और हर बार उससे कुछ नई सीख मिलेगी। कथा तो सबको ही कहते हैं, लेकिन कथा से क्या शिक्षा मिलती है, प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है, ये समझना चाहिए। कथा सब कह के आके कह के चले जाते हैं, लेकिन कौन सा प्रसंग हमको कौन सी शिक्षा दे रहा है ये कभी सोचा ही नहीं। आपको बता दें, ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त किया था। 5 वर्ष की आयु थी। यदि छोटा बच्चा गीता महापुराण लेकर के बैठ जाए पढ़ने के लिए या रामचरितमानस पढ़ने के लिए बैठ जाए तो मैया लोग क्या कहती हैं, इनसे गीता छुटा लो, रामचरितमानस छुटा लो। क्यों? क्या पता है बाबा बन जाए पढ़ करके। माताओं को ये बड़ी चिंता रहती है हमारा बेटा बाबा ना बन जाए। तो गीता महापुराण हाथ से छुटा लेते, रामचरितमानस छुटा लेते हैं। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त किया। भगवान को प्राप्त करने की प्यारे कोई उम्र नहीं होती है। भगवान न गोरे को देखते हैं, न काले को देखते हैं, न रूप यौवान को देखते हैं, न धनवान को देखते हैं। भगवान किसको देखते हैं? और भगवान को कौन पा सकता है? भगवान को एक ही व्यक्ति पा सकता है। कौन? सुनिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जय हो। भगवान को एक ही व्यक्ति पा सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा, अगर निर्मल मन तुम्हारा नहीं है तो क्या गोस्वामी बाबा क्या झूठ लिख करके चले गए? उन्होंने सत्य लिखा है। ये थोड़ी ना देखते हैं कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि बनिया हो, क्या हो। ये भगवान नहीं देखते। आपका निर्मल मन है तो भगवान को पा सकते हो। सबरी 10-10 महीने तक नहाती नहीं थी, शरीर से दुर्गंध आती थी, गालों पे झुर्रियां पड़ गई थी। केवल एक संत स्नान करने के लिए जल में गए और जल से स्नान करने के लिए आ रहे थे तो सबरी का शरीर उससे छू गया था। तो संत ने कहा बताओ, तुम्हारा शरीर दिन भर नहाती नहीं, हम पूजा पाठ करने वाले संत, और तुम्हारा शरीर हमसे ये स्पर्श कर गया है। तो संत ने क्या किया, दोबारा से वहां स्नान करने के लिए गए।
जैसे दोबारा से उस सरोवर में स्नान करने के लिए गए प्यारे, उस सरोवर में कीड़े पड़ गए थे। उस सरोवर में कीड़े पड़ गए थे। जब राम जी आए थे सबरी मैया के पास, तब सबरी ने ही जाकर के उसमें स्नान किया था, तब वो जल शुद्ध हुआ था। अब कोई सोचे नहाता नहीं है, इसको भगवान नहीं मिल सकते। वृंदावन में चले जाओ तुम, रोड के किनारे आप तो देखते हो, रोड के किनारे देख लो कैसे ऐसे संत पड़े रहते, वहीं खाए वहीं पे सो गए, वहीं खाए वहीं पे पड़े रहे, भजन करते रहे, नहाए ना नहाए मतलब ही नहीं, राम राम जपते रहे। और सर्दी में चले जाओ फुटपाथ पे, ऐसे बेचारे पड़े रहते, सर्दियों में ठिठुरते रहते हैं, और ऐसे लोगों को भगवान मिल जाते हैं, जान भी नहीं पाते हैं। हम भक्ति करते रहे हमको नहीं मिलेंगे, लेकिन पागल व्यक्तियों को जल्दी भगवान मिल जाते हैं। ऋषभदेव भगवान ने पागलपन धारण किया, मलमूत्र त्याग करके वहीं पे पड़े रहते थे, भगवान उनको मिल गए। मतलब भगवान के सामने भगवान को यदि पाना हो तो निर्मल मन होना चाहिए। जिसका पुत्र रघुपति के चरणों का भक्त हो वही पुत्रवती माँ कहलाती है। जो सुनीति मैया के ध्रुव जी पुत्र हैं, यही तो मैयाएं हैं। आजकल हीरो हीरोइन घर में फोटो लगाए ली जाएंगी और माताएं देखेंगे हमारा बेटा हो तो सलमान खान जैसा हो, बिटिया हो तो ऐश्वर्या राय जैसी हो। अब तुम्हारे यही रहेंगे जब सपने, तो ऐसे ही होंगे। भगवान के भक्त का घर अलग से मालूम पड़ जाता है। आप दरवाजे पर जाओ, राम जी की फोटो लगी होगी, कृष्ण जी की फोटो लगी होगी, राधा रानी की फोटो लगी होगी, दुर्गा भवानी की फोटो लगी होगी। और जो गंजेड़ी घर हो उसके छप्पर पड़ो ही गांजा तो बड़ो सूख रहा वही पढ़ो। पता कर लो कि जो भगवान के भक्त घर ना जो कि गंजेड़ी को भाई बबलू ढोलक मास्टर घर भाई बोले सच्चे दरबार की जय। तो भक्त का घर अलग से मालूम पड़ जाता है और गंजेड़ी घर अलग से मालूम पड़ जाता है। भगवान से एक ही निवेदन करो, हे प्रभु अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, सब लोग गाओ मीठी मीठी तालियां बजाते हुए, जय हो हरि बोल। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हरि बोल। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए। हाँ हमारे लिए क्यों देरी किए हो, गणी का अजामिल को पल भर में तारे। जय हो। आज से प्यारे हरि बोल। अब कहना है प्रभु जी से, पतितों को पावन कैसे बनाते, पतितों को पतितों को पावन कैसे बनाते, पतितों को पावन कैसे बनाते, पतितों को पावन कैसे बनाते, किए पाप हैं एक सुयस के सहारे। जय हो।
अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। और मन निर्मल कैसे होगा पता है प्यारे? मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल, ओ मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे सुख करने में राधे सहारे। हरि बोल। लगेंगे किनारे। पतितों को पावन कैसे बनाते, पतितों को पावन। हे प्रभु, जब गजराज ने पुकार लगाई थी तो आप उसने गोविंद पूरा नाम भी नहीं लिया था, केवल गो कहा था और आप दौड़ते चले आए थे। जब द्रौपदी की लाज जा रही थी तो प्रभु आपने देरी नहीं लगाई, आप दौड़ते चले आए। तो आज हमारी बारी आई है तो हमारे अवगुण और गुण कैसे नहीं देखोगे आप। ध्रुव जी महाराज की 5 वर्ष की आयु थी। जाय उत्तान पादस्या सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरा मिस्सुतो ध्रुवा। काम को प्रवेश करने के 2 ही मार्ग हैं। एक बार राजा उत्तानपाद जंगल में टहलने के लिए गए। प्रथम प्रिया थी जिसका नाम था सुनीति। जंगल में टहलने के लिए गए तो एक सुरुचि नाम की राजकुमारी को इन्होंने किसी परपुरुष से बात करते देखा। काम के प्रवेश करने के 2 ही मार्ग हैं। कौन से? एक आंखों से जब हम गलत देखेंगे तो काम का प्रकोप होगा शरीर पे, और जब कानों से गलत सुनेंगे तो काम का प्रकोप होगा। यहाँ कथा बैठे बैठे सुनते हो, कभी कभी मन में आता होगा कि सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में चले जाओ और भगवान की भक्ति करो, दुनियादारी झंझट छोड़ दो जो घर पर। तो बच्चन के देखो, को बीवी के देखो, साड़ी ना हिला, जो ना हिला, बहू ना हिला, चलो भगवान को भजन करो, चलो वृंदावन में चल गए। कभी कभी पांडाल में बैठो, ऐसे ऐसे मन में विचार आते हैं। और नौटंकी ढोला में बैठो तो नौटंकी ढोला वाले विचार आए ही, कथा में बैठो तो कथा वाले आएंगे। इन्होंने आंखों से देखा, कानों से बातें सुनी, काम का प्रकोप हो गया इनके ऊपर। पास में पहुंचे, देखो धर्मात्मा राजा संगति से कैसे बिगड़ता है। पास में पहुंचा तो हाथ जोड़ करके बोला, देवी जी आप कौन हो? मेरा नाम सुरुचि है। उत्तानपाद ने कहा मेरे कोई प्रिया नहीं। देखो झूठ बोल रहे, मेरे कोई प्रिया नहीं है और मेरे घर में इतना सारा धन भरा है, आप आराम से चलो और मेरे घर में आराम से रहना, पूरा राज्य आपके लिए है। सुरुचि भी इसी की भूखी थी, हमें राजा मिल जाए। उसने कहा ठीक है महाराज, लेकिन तुम्हारी कोई पत्नी तो नहीं है? तो राजा ने झूठ बोल दिया, नहीं पत्नी नहीं है। जाय उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। ए उत्तानपाद राजा, उत ऊर्ध्व यस्य पादः सा उत्तानपादः। जिसके पैर ऊपर की ओर होते हैं उसको कहते हैं उत्तानपाद। और हम सभी लोग उत्तानपाद है। कैसे? गर्भ में बालक के जब पैर होते हैं तो सभी बालकों के पैर कहते हैं कि ऊपर की ओर होते हैं। तो जिसके पैर ऊपर की ओर है वो उत्तानपाद। जब हम मंदिर में जाते तो भगवान को प्रणाम करते तो दंडवत प्रणाम करते। जो हमारे घुटने हैं, एड़ी हैं, जब प्रणाम करेंगे तो ऊपर की ओर हो जाएंगे पैर। तो हम सभी उत्तानपाद हैं। राजा युधिष्ठिर भी उत्तानपाद थे। जिसको वो पीला वस्त्र पहने देखते थे तो वो दंडवत प्रणाम करते थे। तो जैसे पीला वस्त्र कोई पहन करके सामने से आ गया, अरे मेरे कन्हैया आ रहे, मेरे गोपाल आ रहे, तुरंत झुक जाते और दंडवत प्रणाम करते थे। एक बार दुर्योधन ने देखा युधिष्ठिर के मन में जाने क्या चलता है। दुर्योधन ने क्या किया, युधिष्ठिर तुम सबको प्रणाम करते हो, पीले वस्त्र पहन करके आता है जो, क्या सब में भगवान है?
तो युधिष्ठिर महाराज कहने लगे हाँ सब में भगवान है। बोले हमें विश्वास नहीं है। बोले मानो तो सब में है। एक बार युधिष्ठिर महाराज जी खड़े हुए थे तो एक गधा चलते हुए आ रहा था। दुर्योधन ने सोचा बस काम बन गया। ये पीला 2-3 मीटर कपड़ा लेकर के आया और गधे को पूरा पीले कपड़े से ढक दिया और जिधर युधिष्ठिर महाराज बैठे हुए थे उधर ही की ओर उसको डंडा मार करके हाँक दिया। और युधिष्ठिर महाराज का नियम था जो पीला वस्त्र पहन करके आया उसको तुरंत दंडवत प्रणाम करते थे। और इसने सोचा आज युधिष्ठिर का हम मजाक उड़ाएंगे। अब वो पीला वस्त्र गधा पहने आ रहा है तो युधिष्ठिर ने देखा अरे मेरे गोविंद आ गए, मेरे कन्हैया आ गए, देखो कितने प्यारे गोपाल लग रहे। तुरंत झुक करके दंडवत प्रणाम किया। अब ये खोपड़ी पे खड़ा रहे दुर्योधन, ये ताली बजाने लगा वाह वाह वाह। युधिष्ठिर ने कहा क्यों हंस क्यों रहे हो, मैं अपने गोविंद को प्रणाम कर रहा हूँ। बोले गोविंद नहीं, पहले आंखें खोल के देखो तो गोविंद नहीं, इसमें गधा है गधा। युधिष्ठिर कहने लगे गधा है। बोले हाँ। युधिष्ठिर कहने लगे अरे दुर्योधन तू भगवान को पहचान नहीं पाया है। कौन कहता है इसमें गधा है? अरे युधिष्ठिर मैंने खुद इसको पीला वस्त्र पहनाया है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा तू खुद हटा करके पीला वस्त्र देख ले इसमें क्या है। और जैसे ही दुर्योधन पास में बढ़ा, जैसे गधे के ऊपर से पीला वस्त्र खींचा तो था तो उसमें सच में गधा, लेकिन भगवान अपने रूप में वहां पे प्रकट हो जाते। बोले गोविंद भगवान। भक्त की लाज रखने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हो गए। युधिष्ठिर महाराज बोले देखो कौन खड़ा है? बोले तो भगवान है। तो युधिष्ठिर बोले तुमको पता नहीं है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा और मेरा मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो मेरा मान टलवाने के लिए कर रहे थे तो भगवान ने मेरा मान टलने नहीं दिया। भगवान सबके होते हैं। इन्होंने उत्तानपाद ने देखा है कि सुरुचि है घर में ले आए हैं डोली सजवा करके, और जैसे इसने डोली से रानी ने पैर रखा है तो इसने देखा एक सुंदर सजी हुई रानी बैठी हुई है जिसका नाम है सुनीति। सृष्टि नीति यस्य सह सुनीति। व्याकरण के हिसाब से आता है कि जो शास्त्र के अनुसार करे उसको कहते हैं सुनीति। और सुरुचि मतलब जो मन में आया, जिसके मन में रुचि आ गई वही करने लगे। बहुत से शास्त्रों को नहीं मानते, अलग उठा करके रख देते हैं, शास्त्रों की बात नहीं मानते हैं, वो तो सुरुचि की कटघरी में जाते हैं। और जो शास्त्र की नीति से चलते हैं वो सुनीति की कटघरी में जाते हैं। इसने अंदर देखा है कि रानी बैठी हुई है तो इसने राजा से जोर करके चिल्ला करके कहा अरे राजन आपने तो कहा था कि हमारी कोई रानी नहीं है, लेकिन ये रानी कहाँ से आई है? तो अंदर से जैसे सुनीति के कानों में आवाज गई तो वो तुरंत बाहर निकल करके आई। वो सोचा है कि मेरे राजा दूसरा विवाह करके लाए हैं और ये रानी चली जाएगी, और ये चली जाएगी तो मेरे राजा का मन जो है फीका हो जाएगा। पहले के राजाओं का नियम था यदि वो चाहते तो 2, 4, 10 जितनी शादी करना चाहते तो वो कर सकते थे। उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, कोई नियम नहीं था। जैसे हमारे दशरथ महाराज देख लो 4 रानियां थी। पहले के राजाओं पे कोई नियम नहीं था। अब इसने देखा है तो अंदर से सुनीति निकल करके आई और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और बोली हैं उतरो अंदर आओ बहना, अपना घर देखो भालो तुम, और मैं रखवाली को जाती हूँ, लो अपना घर तो संभालो तुम। लो अपने घर में आ जाओ, अपने घर को संभालो, मेरे को यहाँ नहीं रहना है। मैं कोई इस घर की महारानी नहीं, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। देखो पति के दुख में दुखी हो रही है और पति के सुख में सुखी हो रही है। पत्नियों का एक ही धर्म है, जब पति दुखी है तो उनको भी दुखी रहना चाहिए और पति सुखी है तो उनको भी सुखी। अब पति जेल खाना में बंद हो भाई, ढोलक के ऊपर बिल्ली नाचे कजरा लगाई के उनके बुलौआ चल रहे हैं, तो ये भगवान को भी पसंद नहीं है। जब पति कष्ट में है तो पत्नी को रहना चाहिए, क्योंकि अर्धांगिनी होती है, दोनों लोगों का आधा आधा होता है, एक में बस आधा आधा नहीं होता है। पत्नियां जो पूजा करती वो पतियों को तो नहीं मिलती, लेकिन पति जो पूजा करते वो पत्नी के पास आधी पहुंच जाती है। बस इतना ही अंतर है, थोड़ा सा ज़्यादा अंतर नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की। अब ये रखवाली के लिए चली गई और ये अंदर रह रही है। धीरे धीरे
बहुत से लोग भाव देते हैं कि वो जंगल में गई, चील कौए रपटाती रही, भूसी की रोटी खाती रही। भागवत में ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। ये सीधे एक संत के पास गई, आश्रम में रह रही है और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। जब रानी घर से गई थी तो गर्भवती थी। इसका मन जैसे सत्संग शाम को चालू होता था तो ये पहुंच जाती थी सत्संग में। अच्छा, जब माताओं के गर्भ में बालक हो तो ज़्यादातर सत्संग ही श्रवण करना चाहिए, ज्ञान की बात। यदि आप लोग सत्संग श्रवण करेंगे तो जो बालक रहता है गर्भ में, उसके ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है, वो भी अच्छा होता है। प्रमाण चाहिए तो आप लोग अभिमन्यु को देख लो, चक्रव्यूह गर्भ से सीख करके आ गए थे। अभिमन्यु चक्रव्यूह गर्भ से सीख करके आ गए थे। 6 द्वार तो तोड़ने सीख लिए थे, 7वें द्वार की बारी आई तो मैया को थोड़ी सी निद्रा आ गई, इतने में गड़बड़ हो गया। मैया सो गई तो इतने में समझ नहीं पाए। अब सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुनोगे तो बच्चा भी, बालक भी वैसा होगा। अब ये सत्संग सुनती है तो ध्रुव जी महाराज गर्भ में है, गर्भ से ही उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। होनहार बिरबान के लगत चीकने पात। जो होनहार वृक्ष होता है उसके पत्ते पहले से चिकने मालूम पड़ते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सुनीति के एक बालक हुआ जिसका नाम रखा गया ध्रुव। बोले ध्रुव जी महाराज की। अब ये सुरुचि रह रही है, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो इसका बालक हुआ जिसका नाम रखा गया उत्तम। दोनों बालक साथ साथ में खेलते हैं। एक बार ऐसे ध्रुव जी खेल रहे थे तो ध्रुव जी ने देखा है कि सभी बच्चे खेल रहे हैं तो ध्रुव जी भी उन बच्चों में चले गए। तो ध्रुव जी को देख करके बालकों ने कहा, भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? ध्रुव जी ने कहा, मैं जानते नहीं, मेरा नाम ध्रुव है। अरे तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? और ध्रुव जी ने आज तक पिता नाम का शब्द सुना ही नहीं था। मैया को तो जानते थे लेकिन पिताजी को नहीं जानते थे। एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी कौन है? तो बोले ध्रुव जी बोले, पिताजी कौन? पिताजी तो हमको पता नहीं है। अरे ध्रुव जी, तुमको तुम्हारे पिताजी का पता नहीं है, पिताजी को जानते नहीं हो। एक बात बताओ, तुम अपने पिताजी को नहीं जानते हो तो मेरे साथ खेल नहीं सकते हो, क्योंकि हम तो बड़े बड़े घराने के बेटे हैं, राजघराने के बेटे हैं और तुम तो छोटे घर के बेटे हो, इसलिए हम तुमको नहीं खिलाएंगे। तुम्हारी जाति का पता नहीं, तुम्हारे कुल का पता नहीं, तुम मेरे साथ में खेल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ध्रुव जी कहने लगे, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ध्रुव जी आज वहाँ से रोते सिसकते किधर के लिए चले हैं? अपनी मैया की ओर जा रहे हैं और आंखों से आंसू झर रहे हैं। माँ मैं तेरा दुलारा, माँ मैं तेरा दुलारा, तेरी आंख का तारा हूँ। क्यों रूठ गई, क्यों रूठ गई? हरि बोल। राधे। जब दर्श मिला तेरा जग छूट ही जाना था। जब दर्श मिला तेरा जग छूट ही जाना था। माँ मैं तेरा दुलारा, माँ मैं तेरा दुलारा, तेरी आँख का तारा हूँ। क्यों रूठ गई माँ, क्यों रूठ गई? हरि बोल।
क्यों रूठ गई माँ, क्यों रूठ गई। हरि बोल। माँ मैं तेरा दुलारा, तेरी आँखों का तारा हूँ, क्यों रूठ गई माँ, क्यों रूठ गई, क्यों रूठ गई माँ, क्यों रूठ गई। ध्रुव जी महाराज मैया के पास रोते रोते पहुंचे तो मैया ने बेटे को रोते देखा तो हृदय से लगा लिया। मैया का हृदय इतना कोमल होता है। अरे बेटा तू क्यों रो रहा है? तो मैया से बोले हैं ध्रुव जी महाराज, हे माँ तुम इतनी अच्छी हो, प्यारी हो, फिर भी बताओ तुमने एक बात मुझसे छिपाई। तू कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, भोली भोली है ओ माँ, ओ माँ। आज ध्रुव जी महाराज मैया के पास पहुंचे, रो रहे, सिसकियां ले रहे। मैया ने कहा बात क्या है बता। तो ध्रुव जी महाराज बोले एक बात बताओ, तुमने मुझे आज तक यही नहीं बताया कि मेरे पिताजी कौन हैं, कौन है मेरे पिताजी मैया। तो मैया ने कहा बेटा तेरे से ये किसने कहा है कि पिताजी किसने बताया है? बोले मैया एक बात बताओ, हमको राजघराने के बालक साथ में खिलाते नहीं हैं, वो खेल खेलते रहते, हमको दूर भगा देते। कहते पहले अपने गोत्र का पता करके आओ, अपने पिताजी को पता करके आओ। तो पास में राजा उत्तानपाद का महल बना था जिसमें ध्रुव जी आज तक नहीं गए थे। उंगली उठा दी, बेटा इस राजा के जो, इस महल के जो राजा हैं वही तेरे पिता है। ध्रुव जी के मन में लड्डू फूटने लगे। बताओ इतना बड़ा घर बना हुआ है, तब भी मैं इस आश्रम में रह रहा हूँ। ध्रुव जी ने सोचा आज मैं इस महल में जाऊंगा जरूर, अपने पिताजी से मिलूंगा जरूर। इधर क्या हुआ, एक बार उत्तम के साथ ध्रुव जी महाराज खेल रहे थे, तो खेलते खेलते क्या हुआ, उत्तम ने कहा चलो आज मैं अपने घर में ले चलता हूँ तुमको। देखिए ध्रुव जी महाराज सूखी रोटी झाड़ियों के पास बैठे बैठे खा रहे हैं। बोले चलो आज तुमको हम पकवान खिलाएंगे। तो ध्रुव जी ने कहा चलो पकवान खाने को मिलेंगे तो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज उत्तम के साथ गए। उत्तम उसी महल में प्रवेश किए जिस महल की ओर मैया ने इशारा किया था, इसके जो पिता है वही, इसके जो राजा है वही तेरे पिता है। जो इस महल के राजा है वो पिता तेरे कहलाते हैं, और सबका वो आदर करते हैं, सबके ही मन को भाते हैं। ध्रुव जी महाराज गए और जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे तो राजा उत्तानपाद ने उत्तम के साथ में ध्रुव जी को देखा। जैसे ध्रुव जी को देखा तो राजा उत्तानपाद आज सिंहासन से उठे और ध्रुव जी को गले लगा लिया और लेकर के गोद में सिंहासन पे बैठ गए। अब सुरची पड़ोस में खड़ी हुई, इसको एक बात पची नहीं, नागिन की तरह आंखें लाल लाल हो गई इसकी। बताओ मेरा बेटा साथ में आ रहा था, उसको गोद में नहीं लिया और ये मेरी सौत का बेटा गोद में ले लिया है, इसकी क्रोध में आंखें लाल लाल। बताओ राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसने क्या किया, राजा की तरफ आंखें टेढ़ी की, अरे राजा किसको गोद में लिए बैठे हो? तो राजा ने कहा मेरा ही तो बेटा है। अच्छा जो बेटा बाहर रहे कभी कभी मिले तो मैया माता पिता उसको ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो आज उत्तम तो हर समय रहता था, लेकिन ध्रुव जी पहली बार गए तुरंत गोद में लेकर के बैठा लिया। अब पड़ोसी के बेटा के धो को अच्छो नहीं लगत, अपनों चाहे कतहे करिया हो या दोनों नाला बही रहे हो चाहे अपन कहते का, तो अपने को पूत पुतंगड़ दूसरे को भतंगड़ आई थे, कुछ बात करो हमें पता नहीं है। प्यारे अपने के चाहे दोनों पनारा बही रहे हो, लेकिन अपने को आई जाए बेटा लाल छोना मोना और दूसरे को चाहे जितो सुंदर हो कि अच्छो लगे नहीं सकते।
ध्रुव जी महाराज बैठे इतने प्यारे लग रहे हैं, भगवान के भक्त हैं, सुरुचि को अच्छा नहीं लग रहा है। इसने क्या किया, ध्रुव जी का भुजा पकड़ी और एक थप्पड़ ताड़ से दिया, फेंक दिया मंच से नीचे, चल हट। ध्रुव जी महाराज ऐसे देख रहे जैसे कोई सोते हुए सर्प को डंडा मार दे, और जब तक वो सर्प बदला नहीं ले लेता है तब तक वो चैन से बैठता नहीं है। ध्रुव जी महाराज बैठे हुए हैं और सिसक रहे हैं, और ध्रुव जी महाराज बोले हैं, एक बात बताओ माँ, तुमने मुझको मारा क्यों है? बोले तुझको पता नहीं है इस गोद में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले क्या करना पड़ेगा? लाला, इस गोद में बैठने के लिए तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज बोले क्या ये मेरे पिता नहीं है? ये भी तो मेरे पिता है। बोले जितना इनका बाप होना जरूरी है उतना ही हमारा माँ होना भी जरूरी है। यदि तू इस गोद में बैठना चाहता है तो चला जा नारायण के पास, और नारायण से कहे हमारा शरीर छूट जाए, और अगली बार जब जन्म मिले तो मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म देना। आज प्यारे देवता ऊपर खड़े हुए हैं, देवता लोग अपने को ही धिक्कार रहे हैं। बताओ, दुनिया के लोग तपस्या करते हैं, हे प्रभु हमें दोबारा गर्भ में आना नहीं पड़े, और ये मोहतरमा ऐसी खड़ी हुई हैं, ये कह रही हैं जाओ मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान की जाकर के तपस्या करो। ध्रुव जी से कह रही हैं। बोला ए लाला, चला जा जंगल में अभी, तपसाराध्य पुरुषो तस्यैवानुग्रहेण में। यदि तू इस गोद में बैठना चाहता है तो भगवान की जाकर के तपस्या कर। गर्भे तुम साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। चले जाओ। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, ए मैया, मैं तुमको माँ बोलता हूँ और तुम मुझको ऐसे ऐसे बोल रही हो। मातु सपत्न्या सदुरिक्त विद्या ससन रसो दंड हतो यथाहि। हे माँ, मुझसे ऐसे क्यों कह रही हो? ध्रुव जी महाराज रोने लगे, सिसकने लगे, और उत्तानपाद उनके सामने एक शब्द बोल नहीं पा रहे। अब भाई पत्नी के सामने अच्छी अच्छी की बोलती बंद हो जाती है। उत्तानपाद चाह करके भी गोद नहीं ले सकते हैं। कोई कोई आई पार्टी में ऐसे डरात, अगर पत्नी डपट कर दे चुप ऐसे चुप बैठ जाए, मुख से आवाज ना ही निकली हो। कोई कोई ऐसे डरात, कहीं